कैप्रिकॉन मकर राशि मैं देख रही हूँ जुलाई की एनर्जीज आपके लिए कुछ खास एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस है यूनिवर्स का। अब ये क्या है हम देखेंगे आपके रीडिंग में, मगर इस रीडिंग को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा ज़रूर ताकि आपको कंप्लीट मैसेज मिल पाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है कैप्रिकॉन जुलाई महीने के लिए। तो कैप्रिकॉन मकर राशि, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। आपकी जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी। तो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करते हो वीडियोस के साथ उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाती हूँ और वीडियोस आपको ज़्यादा रेजोनेट होते हैं। तो ये करना भूलिएगा नहीं, इंटरेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल सेशंस अगर आप करना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स जो है पेड रीडिंग्स होती हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कैप्रिकॉन, तो मैं देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स है आपकी जुलाई महीने की एनर्जी। ये पैशन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है और आप इसके तरफ मतलब आगे बढ़ रहे हो बहुत पैशन के साथ। एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक नई बिगिनिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये करियर में है या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है। अ, मगर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझते हो। आपको अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क करने की ज़रूरत है, खासकर इस महीने, क्योंकि इस महीने जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस आपको मिलेगा, खासकर फिनेंशियल कामों में, फिनेंशियल बातों में, करियर में। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप के मामले में कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी वेल टू डू है। और ये जब पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा है कि यार पता नहीं मैं ये रिलेशनशिप में सही बैठूंगा या क्या ये पर्सन शायद मुझसे ज़्यादा बड़े है लेवल में, शायद मैं मैच नहीं कर पाऊंगी इस पर्सन को। तो ऐसे थोड़े से नेगेटिव सेल्फ थॉट्स आपके मन में है तो वो आपको निकाल देना चाहिए। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, एबंडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप इस एक ऐसे एनर्जी में थे, एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे आप नए नए चीज़ों को अपने और बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे थे। हालांकि आपके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं, मगर आप उन प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम कर पाए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके घर के मामले में कुछ इश्यूज थी, फैमिली मेंबर के साथ या तो वाइफ या फिर मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। मगर अब ऐसा लग रहा है आपने उस चैप्टर को ख़त्म कर दिया और आप आगे बढ़ रहे, या आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया। और जुलाई में जो मौके की तलाश आपको थी वो मौका आपको मिल रहा है, जो बिगिनिंग, नई शुरुआत, एक उम्मीद जो कहते हैं आपके लाइफ में, वो मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने। मगर जब ये आपके तरफ आ रहा हो तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िएगा। आपके लिए फ्यूचर में मैं देख रही हूँ क्लैरिटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी में हो आप। देखिए,
बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद मैं देख रही हूँ आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि जुलाई की ये शुरुआत ने आपको एक होप दे दी है कि शायद सब कुछ सही होगा। खासकर आपके जो पास्ट के इश्यूज, जो जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया था, मैं देख रही हूँ ये वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। या तो ये एक पास्ट रिलेशनशिप वापस आ रहा है, या फिर एक पास्ट के जो फैमिली इश्यूज थी वो पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो ये कुछ एक पास्ट से कनेक्शन वाला एक पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके परिवार से कोई है जिसके साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया हो, या फिर आपने सोचा हो कि इस पर्सन के साथ अब मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, या फिर ये कोई पास्ट के रिलेशनशिप हो सकती है जो वापस आ रहे हैं। मगर मैं देख रही हूँ इस बार जब ये पर्सन वापस आएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या सही लगता है और क्या नहीं सही लगता। मतलब आप पहले जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ चुकी है कि ठीक है, ये अगर ये पर्सन मुझे ये ऑफ़र करते हैं, या फिर अगर ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो मैं इस पर्सन को एक्सेप्ट करूँगा या एक्सेप्ट करूँगी। मगर अगर ये पर्सन सही नहीं है, तो मुझ में वो ताकत है या मुझ में वो इनर स्ट्रेंथ है कि मैं इस पर्सन को मना कर दूँ। तो आपकी बाउंड्रीज बहुत सही है इस फ्यूचर में। कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है फैमिली मैरिज, जो ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे कि परिवार के लोग, उनके साथ आपकी काफ़ी इश्यूज हो सकती है जुलाई में। या फिर जैसे मैंने कहा, ये इश्यूज शायद पास्ट से है, मगर वो जुलाई में भी कंटिन्यू हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए या आपके बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके बच्चे के साथ आपके यू नो बेटे या बेटी के साथ कुछ इश्यूज, कुछ अनबन हो सकता है। तो आपको एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब ये सब सुलझ जाए और कब मेरे लाइफ में शांति आ जाए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी हो सकती है, क्योंकि आपको पेशेंटली वेट करना पड़ रहा है। आप चाहते हो तो कि सब कुछ सही हो जाए, मगर उसका भी एक वक्त है। हाई प्रीस्टेस आपके लिए एडवाइस जैसे आ रहा है, तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको इस महीने ज़्यादातर अपने इंट्यूशन पर ही रिलाई करना है। आपका मन क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। शायद घर के शांति के लिए, परिवार के शांति के लिए आपको यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा संभल कर बात कीजिएगा। हर चीज़ में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो एक सिचुएशन में, और यूनिवर्स कह रही है कि एक बैलेंस ले आए। फिनेंशियल बातों में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। फिनेंशियल चीज़ें स्टेबिलिटी नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा है शायद, या फिर ऐसा हो सकता है कि परिवार के किसी मेंबर को फिनेंशियली आपको हेल्प करना पड़े, तो आपके तरफ से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो वो भी यूनिवर्स कह रही है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो एक स्टेबिलिटी रहेगा फिनेंशियल सिचुएशन में, तो आप हर चीज़ में सपोर्ट कर पाओगे और उसके वजह से झगड़ा नहीं होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, सरप्राइज फैक्टर। तो यहाँ मैं देख रही हूँ हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस महीने। आपको मेंटली फिजिकली थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हेल्थ के मामले में खासकर शायद इस महीने में सब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है हेल्थ। मैं देख रही हूँ कि फिनेंशियली भी आपको बहुत कंट्रोल करना होगा, मगर सब कुछ सही जाएगा। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने खर्चे को, तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, तो भी मैं देख रही हूँ कार्मिक जस्टिस आपके तरफ है, यानी कि आप सही करते रहे और यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा। आउटकम यहाँ पे है
एम्प्रर। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके शादी में या आपके परिवार के साथ थोड़ा सा एक सेपरेटेड एनर्जी भी है। तो शायद आप अपने पार्टनर से थोड़ा सेपरेटेड हो रहे हो, परिवार से सेपरेट हो रहे हो, थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है। आउटकम में जब एम्प्रर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल इस महीने अपने हाथ में ले रहे हो। आपकी बहुत विशेस फुलफिल हो सकती है, आप एकदम करीब हो विश फुलफिलमेंट के। बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं आपके करेज के लिए, आपको वो आप पर निर्भर है, आपके गाइडेंस पर निर्भर है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने करियर में इस महीने, मगर शायद इस महीने में सबसे बड़ी मैसेज आपके लिए यही है कि आपको सब कुछ बैलेंस करके ले जाना है। फिनेंसेस, परिवार, रिलेशनशिप, सब में एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ एक साथ कर रहे हो और कभी कभार वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे आपके परिवार में कोई खुश ना हो, आपके करियर में कोई और प्रॉब्लम्स हो। तो आपको सब कुछ संभाल कर आगे ले जाना है। आपकी ऑरिकल मैसेज क्या कहती है? कहती है कि इमोशंस, हीलिंग, डिवोशन और इंटीग्रेटेड। तो देखिए, यूनिवर्स भी कह रही है कि आप बस आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है हीलिंग के लिए भी, क्योंकि आपको ज़रूरत है हीलिंग की। खासकर मैंने जैसे कहा, हेल्थ के मामले में, मेंटल फिजिकल हेल्थ में इस महीने आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि शायद आपके हेल्थ या शायद किसी और परिवार में कोई और जिसका हेल्थ ऊपर नीचे हो सकता है, और उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ सही जाएगा अगर आपने वो बैलेंस मेंटेन कर लिया। तो इस महीने की वर्ड भी बैलेंस ही है, कि सब में एक बैलेंस रखिए और बाकी सब यूनिवर्स देख लेगा। तो कैप्रिकॉन, काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेज था ये, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत परिवार से रिलेटेड मैसेजेस थे। रिलेशनशिप रिलेशनशिप तो था ही, मगर उसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार से जुड़ा हुआ कुछ मैसेज था ये। देखिए, आपको लग रहा है कोई हेल्पलेस सिचुएशन है आपके लाइफ में, मगर ये उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आप अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करें, आप में वो हिम्मत है, वो बात है जहाँ पे आप एक सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाओगे। खासकर अगर हेल्थ की बात है, ओके, तो आप बहुत परेशान हो, आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं मैं क्या करूँ। घर में परिवार में किसी की हेल्थ की इश्यूज है, मुझे काम पर भी जाना है, मैं सब कुछ कैसे संभालूँ। तो यूनिवर्स कह रही है आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। आप थोड़ा सा इमोशनली डिटैच करें, प्रैक्टिकली सोचिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोचोगे उतना ज़्यादा आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। ओके, इमोशनल होकर वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई डॉक्टर या लॉयर से मिलना चाहो तो वो सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, आपको एक अच्छा डॉक्टर या लॉयर मिल जाएगा। तो कैप्रिकॉन, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।